वायु प्राण से लिखी हुई कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्यारे सज्जनों, देखिए क्या होता है कि सूर्य भगवान के 4 पुत्र हुए। सतयुग में यमराज और शनिदेव, त्रेता युग में सुग्रीव और द्वापर युग में महाबली कर्ण। तो प्रिय बंधुओं, कथा का प्रसंग है सूर्य पुत्र यमराज की बेटी जिसका नाम था अरवंती, अरवंती की शादी। तो देखिए सज्जनों, किस तरह से अरवंती की शादी होती है और क्या होता है। ये विधि लेख जो लिख दिए भैया, विधि लेख जो लिख दिए, और छठी रात के संग राई घटे न तिल बड़े तू रह रे जीव निसंग। लिखे भाग्य में लेके हरण माँ जग जननी को होयो कैसे, और 3 लोक 14 भुवनन को नाथ लंक में रोयो। लिखे भाग्य में लेके बिकी पतिव्रता तारा रानी, और चक्रवर्ती भूप हरिश्चंद्र भरे नीच घरे पानी। नल राजा पे बिख्यो पर्यो बाको खाए गयो भाग्य पलेटा, और अरबंती यमराज सुता को पति बन्यो बाको बेटा। तो प्रिय सज्जनों, वृतांत उस समय का है। एक दिन देव ऋषि नारद ब्रह्मलोक में अपनी वीणा बजाते हुए हरि नारायण के गुण गा रहे थे। तो अकस्मात मन में विचार आया कि यमलोक चलना चाहिए। यमलोक सबसे खतरनाक लोग, यम के नाम से सब प्रजा भयभीत हो जाती है। प्रिय बंधुओं, पहुंच गया सूर्य पुत्र यमराज के द्वार। वहां यमराजा के महल में एक बालिका खेल रही थी जिसका नाम था अरवंती। अरवंती देव ऋषि नारद को देखकर प्रेम मोहित हो गई और हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। जैसे ही अरवंती ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उस बालिका की हस्तरेखा देखकर देव ऋषि नारद हैरत में पड़ गए, दांतों तले उंगली दबा गए, मौन हो गए। देव ऋषि की मौन मुद्रा को देखकर अरवंती कहने लगी, अरे बाबा, आप चुप क्यों हो गए, कुछ बोलते क्यों नहीं। नारद मुनि कहने लगे, बेटी अरवंती, विधाता ने तेरे भाग्य में कुछ ऐसे ही लेख लिख दिए, उनको बताने में मुझे बहुत बड़ी लज्जा महसूस होती है। अरवंती कहने लगी कि नारद मुनि, मुझे बताइए कि विधाता ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। नारद मुनि कहने लगा, बेटी अरवंती, मैं इस बात को नहीं बता सकता। इस बात को बताने वाली तेरी मैया, और मैया कौन? बहमाता, जो सारे संसार का विधान लिखती है, सब दुनिया के भाग्य की रेखाएं लिखती हैं। उन्हीं से जाके पूछो कि अरियो माता, तूने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। प्रिय बंधुओं, इतनी कह करके नारद जी वीणा बजाते हुए हरि गुण गाते हुए अपने धाम को प्रस्थान कर गए। इधर अरवंती की माँ आती हैं, यम की स्त्री बहमाता। किस तरह से अरवंती अपनी मैया से पूछ रही है, अरियो मैया, अरे न्यो बता, तेने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मैया बहमाता कहने लगी, बेटी अरवंती, क्या पूछे तू इन बातों को। अरे मैं कोई की जोड़ी बिगाड़ू बेटी, कोई की सुधारू, तू तेरा काम कर, मैं मेरा कर रही हूँ। अरवंती कहने लगी, नहीं मैया, मुझे यह बताइए कि तुमने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। प्रिय बंधुओं, बेटी की बातों को सुनकर मैया बहमाता बातों ही बातों में टालना चाहती थी, लेकिन अरवंती हट पड़ गई। तो बाल हट, राज हट और त्रिय हट कभी हटते नहीं है मेरे सज्जनों। तो अरवंती की हट को जान करके मैया बहमाता भाग्य की रेखाएं दिखाने लगी, भाग्य का वृतांत सुनाने लगी। तो किस तरह से अरवंती अपनी मैया से पूछ रही हैं और किस तरह से मैया बहमाता भाग्य का वृतांत सुना रही हैं, आगे का प्रसंग हरि कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे सज्जनों। अरे नहीं आए देख तेरी मैया लिखबे बारी।
जय हो। भैया ओई यार बाती ओया मेरा जिया रे बे माता की लाली अटे पर गई जामिन बता बनूंगी मैं कौन कियो घर वाली यार बहंती होया मेरा जियो रे बे माता की लाली हट पड़ गई जामिन बता बनूंगी मैं कौन कियो घर वाली यार बाती ओया मेरा जिया रे बे माता की लाली हट पड़ गई जामिन बता बनूंगी मैं कौन कियो घर वाले ओई यार बहंती होया मेरा जियो रे बे माता की लाली हट पड़ गई जामिन बता बनूंगी मैं कौन कियो घर वाली ओई हर बाती ओया मेरा जिया रे बे माता की लाली हट पड़ गई जामिन बता बनूंगी मैं कौन कियो घर वाली ओई यार बहंती होया मेरा जियो रे बे माता की लाली हट पड़ गई जामिन बता बनूंगी मैं कौन कियो घर वाली ओ हाथन की एक भागिन के लेके सब दुनिया के लेके मारे यार मेरे कैसो लिखो लाल बता दे मेरी जान वाली ओ मेरो कैसो लिखो लाल बता दे मेरी जनवाड़ी ओ मेरो कैसो लिखो लाल बता दे मेरी जनवाड़ी ओ हाथन की एक भागिन के लेके सब दुनिया के लेके मारे यार मेरे कैसो लिखो लाल बता दे मेरी जान वाली ओ मेरो कैसो लिखो लाल बता दे मेरी जनवाड़ी ओ मेरो कैसो लिखो लाल बता दे मेरी जनवाड़ी कौन के संग जावे जावेगी मैं हूँ भोली भाली हट पड़ गई जामिन बता बनूंगी मैं कौन कियो घर वाली ओई बंती होया मेरा जियो रे बे माता की लाली हट पड़ गई जामिन बता बनूंगी मैं कौन कियो घर वाड़ी हे हाथोड़ बोली यार बंती कैसे डगमग बोले कैसे साची बात मात मेरी मोन से न बोले हे काल गई मेरे भागिन में कैब में शर्मावे अजी देखो बहुत करिय तेरो चेहरो क्यों मुरझावे हे मेरे वार गई बेयो मानी लगदार में कारो धक धक करे शरीर बता जाने बीत गयो देहकारो हे काल पालक दियो मेरी मैया मैं मन में घबराऊं उनको छोरो लिखा बताए दे बाई से भ्यावरता ओ बोली अबे माता सुन बेटी तेरी किस्मत लिख रही हेटी होगा तेरे कुआरी के ललना तेरो हुई तो बने को बहना भरना तूने बन ब्यावे कुहावे शादी करके तो ले जाए मेरी प्यारी सारो सुने तो कुहाले आको मत करियो ख्याले बेच सके ना कहूँ तो कहूँ या संसार में अरमन मेरी कलम से बेटी लिख दइए तेरे भाग में
बाप रयो ठिकानो रे ना देख तारी असे जमानो कुल के दियो दाग लगा धरती माता तू फट गयो तो मैं ठाड़ी जाऊं रे समाय ना तो टूटो माँ बेटन को पियरिया उड़ के खाए रे पियरिया तो मैं कुंवारी विधवा है गई रे रे मेरे नानी के सुसर घर बार ओ पियरिया तो मैं कुंवारी विधवा है गई रे सुनाया मैं चल दिए वन को छोड़ बा पुल के मेरन कूद छोड़ गई दोनों माँ बेटी रांड में पातले बेटी कसरतन ना छोड़ी मोसे कहूँ मैं जीवन भर तो से लेके तेरो झूठो कर दूंगी हरि की भक्ति कर लाऊंगी रहूं सब जीवन भर कुंवारे कटे असे सबरी बीमारी रे पुरुष बिन ना हो बे छोरा खेतन बेटा संग फेरा रे हरि को भजन करो दिन रात मेट दूं लेख विधाता को हरि को भजन करो दिन रात मेट दऊं लेख विधाता को हरि को भजन करो। अपनी मैया बहमाता के लेके वृतांत को सुनकर के खामोश हो गई। मन में विचार करने लगी कि रामचरितमानस में महाकवि तुलसीदास जी ने लिखा है, क्या लिखा है भैया? कि राम कथा सुंदर कर तारी संशय वियग उडावन हारी राम नाम मनु विषय ब्याल के और मेटत कठिन कुअंक भाल के। राम नाम की कथा एक ऐसी सुंदर मणि है जो मन के संशय रूपी पंक्षी को भी उड़ा देती है, विधाता के लिखे भाग्य को पलट देती है। मन में क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित हो गई अरबंती के और कहने लगी, मैया तू मेरी मां नहीं, तू मेरी बैरिन है। मैं तेरे लिखे भाग्य को पलट के रहूंगी, जीवन भर कुंवारी रहूंगी, कभी पुरुष का मुंह ना देखूंगी। वन में भोलेनाथ की भक्ति करूंगी, तन पे राख रमाऊंगी, परम ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति में लीन रहूंगी। प्रिय सज्जनों, यमराज सुता अरबंती अपने पिता के महल को छोड़कर चल देती हैं, वन वन भटकती हैं। जिस तरह से एक जड़ उखड़ने पर बगिया की बेल कुमला जाती है, उसी प्रकार कोमलांगी अरबंती की देह कुमला गई और भयानक जंगल में जाकर भगवान शिव के मंदिर में भक्ति करने लगी। तो फिर किस तरह से अरबंती गर्भवती होती हैं, किस तरह से अपने पुत्र को जन्म देती हैं, जीत विधि के लिखे भाग्य की होती है या प्रभु भक्ति की, आगे का प्रसंग कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। प्रिय सज्जनों, तो अरबंती अपने घर परिवार को छोड़ करके विलाप करती हुई कैसे जा रही हैं और कैसे रो रही हैं, आगे हरि कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे सज्जनों। तो अरबंती किस प्रकार से रो रही है भैया, कैसे भैया? भैया और महाशिव जी को स्थान दे के अन्यासन लियो रे लगाई। जय हो। रहूंगी पिताजी के दे
से में हाँ कन्याकुमारी रोबे बेचारी मैया हो मैया तेने दुल्हन गुजारे तो मैं दुखे अकाले से मैं लाए रहूंगी पिताजी के देश में लाए रहूंगी पिताजी के देश में हाँ कन्याकुमारी रोबे बेचारी मैया हो मैया तेने जुलम गुजारी तो मैं दुखी अकाले से मैं नाए रहूंगे पिताजी के देश में नाए रहूंगे पिताजी के देश में हाँ कन्याकुमारी रोबे बेचारी मैया हो मैया तेने जुल्म गुजारे तो मैं दुखे अकले से मैं नाए रहूंगी पिताजी के देश में नाए रहूंगी पिताजी के देश में हाँ कन्याकुमारी रोबे बेचारी मैया हो मैया तेने जुलम गुजारी तो मैं दुखी अकले से मैं नाए रहूंगे पिताजी के देश में नाए रहूंगे पिताजी के देश में हाँ पल में रहूंगी भक्ति करूंगी सर्दी हो गर्मी मैया सबको सहूंगे तो मैं रहूंगी विदेश में नाए रहूंगी पिताजी के देश में नाए रहूंगी पिताजी के देश में हाँ कन्याकुमारी रोबे बेचारी मैया हो मैया तेने जुलम गुजारी तो मैं दुखी अकले से मैं नाए रहूंगे पिताजी के देश में नाए रहूंगे पिताजी के देश में हाँ पल में रहूंगी भक्ति करूंगी सर्दी हो गर्मी मैया सबको सहूंगी तो मैं रहूंगी विदेश में नाए रहूंगी पिताजी के देश में नाए रहूंगी पिताजी के देश में हाँ कन्याकुमारी रोबे बेचारी मैया हो मैया तेने जुलम गुजारी तो मैं दुखी अकले से मैं नाए रहूंगे पिताजी के देश में नाए रहूंगे पिताजी के देश में और छोड़ दिए रंग में सताने लाई जंगल की गैल पहुंच गई बियावन में ओ देख लो शिव मंदिर में छोड़ दिए रंग में सुताने लगी जंगल की गैल पहुंच गई भैया। बियावन में ओ देख लो शिव मंदिर में और छोड़ दिए रंग में सताने लाई जंगल की गैल पहुंच गई बियावन में ओ देख लो शिव मंदिर में छोड़ दिए रंग में सुताने लई जंगल की गैल पहुंच गई बियावन में ओ देख लो शिव मंदिर में ओहर पहुंची शिव मंदिर में जाई ओ बाने आसन लियो लगाई ओ पहुंची शिव मंदिर में जाई ओ बाने आसन लियो लगाई ओ पहुंची शिव मंदिर में जाई ओ बाने आसन लियो लगाई ओ पहुंची शिव मंदिर में जाई ओ बाने आसन लियो लगाए अरे आसन लगा लियो कन्या ने नमो शिवाय को जाप कियो दिन रात तपस्या कर रही है बल शिव को नित्य को भजन कियो भगतन के दासी कैलासी मेरी नैया पार लगाए देना बे माता ने तो लिखे लेके उनको भी देखने जाए देना होनी को चक्कर बुरो देख होनी से पेच नहीं काम होनी से पेच नहीं काम परमेश्वर की लीला नारे सब वेद शास्त्र यही बतलाव अब एक दिन की बात देख अंबर में बिजली चमक ओ घन गरज रहे नव मंडल में घन घोर घटा से ज्वलत हो झुक रही अंधेरी रात देख भगवन में शंका तड़प रही अरे आयो तूफान गजब को आयो और धक धक करे शरीर
भगत कटे को दे दे ताड़ी जगत हसे को हे गर्भवती हो गई सुकुमारी रो रो नीर बह रही है कौन को जाऊंगी दोष विधाता मणि मन पाता रही है थर थर कपे शरीर सुधा को यो बटे वक जाड़ो है तुम्हारी कन्या के सुत है गो लियो गोद में आडो है दी के रूप सुधरिया को झोला पैदा है गयो खनकेला बिना बाप को या दुनिया में बाज गोया पकड़ेला सुता से बारी है गई है बनी में बारी रो रही है सिर बल आदो फाड़ लियो कुमार को बाम बांध लियो छोड़ गंगा में आ गई है सुता ने ला बना लई है छेक के जब घर को जाऊं तो ए गंगा में डुबकाऊं रे जामन जड़वाड़ी ने लोड़ो सोयद पर में छिटकायो नाय रही में सरानी गंगा में बाकू भाई छोरो पायो जामिन जड़वाड़ी ने लोड़ो सोयत पर में छिटकायो डालई मिसरानी गंगा में बाकू भाई छोरो पायो जयमिन जनबाड़ी ने लोड़ो सोयद पर में छिटकायो नाय रही में सरानी गंगा में बाकू भाई छोरो पायो जामिन जड़वाड़ी ने लोड़ो सोयत पर में छिटकायो डालई मिसरानी गंगा में बाकू भाई छोरो पायो हे दे कर्म को लेके मिटोना दे के दिया हरसायो या मिसरानी के भाग रे बेटा गंगा में पायो होया मिसरानी के भाग रे बेटा गंगा में पायो होया मिसरानी के भाग रे बेटा गंगा में पायो हे दे कर्म को लेके मिटोना दे के दिया हरसायो या मिसरानी के भाग रे बेटा गंगा में पायो होया मिसरानी के भाग रे बेटा गंगा में पायो होया मिसरानी के भाग रे बेटा गंगा में पायो हर अग्नि पुत्री नारी को गंगा मैया ने पुत्र दियो हो पालन पोषण कर पंडित ने भाई छोरा को बड़ो कियो अरे एक पुत्री नारी को गंगा मैया ने पोस दियो पालन पोषण कर पंडित ने भाई छोरा को बड़ो कियो हर अग्नि पुत्री नारी को गंगा मैया ने पुत्र दियो हो पालन पोषण कर पंडित ने भाई छोरा को बड़ो कियो अरे एक पुत्री नारी को गंगा मैया ने पोस दियो पालन पोषण कर पंडित ने भाई छोरा को बड़ो कियो हर यार बंती बिहार में आ गई हम राजा ने सलाह करी हो जात कन्या देख सगाई मन भाई छोरा के जार करी अरे यार बंदी पियर में आ गई हम राजा ने सलाह करी ओ जाते कन्या देख सगाई बन भाई छोरा के जार करी हर यार बंती
प्रकट ये गए रे ओ दोनों भगत पड़े मंदिर में भोलेनाथ समझ गए रे ओ मिटते नहीं भागिन के लेख लाख चाहे कर लो चतुराई ओ वायु प्राण कथा की कविता ऐसे दर्शन